श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष दोपहर के समय दिनांक 1 जून 1941 को दिया गया। प्रवचन संख्या 7, पैड संख्या 116। विषय स्वार्थ त्याग कर व्यवहार की सबके काम की बात। स्वार्थ को त्याग करके कर्म करने का बहुत अधिक असर पड़ता है। भगवान इसकी बहुत महिमा करते हैं। यह है सबके लिए, पर स्त्रियों पर घटाकर कहा जाता है। सेवा करके जतावे नहीं। कह देती हैं कि सास की सेवा की, पति की सेवा की तो उसे मान बढ़ाई मिल जाती है और ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। प्रथम तो स्वार्थ का त्याग नहीं होता। हो जावे तो कहे बिना नहीं रहा जाता। कहे बिना रहा जावे तो अभिमान आ जाता है। अतः अभिमान और स्वार्थ दोनों का त्याग करके सेवा करें। भगवान को साथ समझें। मैं सोऊं तो भगवान मेरे साथ में सो रहे हैं। बैठे तो भगवान साथ में बैठे हैं। और सभी में भगवान समझकर उनकी कृपा मानकर प्रसन्न होवें। माँ बाप की सेवा करने वाला पुंडरीक था। वह सेवा कर रहा था। भगवान आए और बोले, मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ। तो पुंडरीक ने एक ईंट फेंक दी और कहा, थोड़ी देर बैठो। भगवान ने कहा, तुझे फुर्सत नहीं तो मुझे भी फुर्सत नहीं, मैं जाता हूँ। पुंडरीक ने कहा, जा सकते हो, पर आए क्यों थे? भगवान ने कहा, तेरी माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होकर आया हूँ। तो पुंडरीक ने कहा, ऐसे माँ बाप की सेवा को मैं कैसे छोड़ दूं? बस उसी वक्त भगवान प्रसन्न हो गए और उसके सामने आ गए। जो स्त्री सबकी सेवा करे तो भगवान वहां से धक्का देने पर भी नहीं जावेंगे। मैंने यह बात पहले भी कही और कई बार कहूंगा, पर उसे कोई स्त्री काम में नहीं लाई। काम में लाती तो अब तक कई बार भगवान के दर्शन हो गए होते। और अब भी जो सेवा करेगी उसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इस बात को मैं कुछ जोर के साथ कहता हूँ। माताएं दूसरों के लड़के को पहले दें, बढ़िया दें और ज्यादा दें, और पीछे घटिया और कम अपने लड़कों को दें। यही बात भोजन के संबंध में समझें। भोजन बनावें तो नंबर 1 दूसरों की सेवा के लिए, नंबर 2 पति और लड़कों के लिए, नंबर 3 अपने लिए। अथवा भोजन एक तरह का बनावें तो वही सबको दें। दूसरों को खराब देना, अपने लिए अच्छा रख लेना, यह नरक का रास्ता है। गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में आया है, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। सबको खिलाकर जैसे द्रौपदी खाती थी,
वैसे ही सबको खिलाकर भोजन करना चाहिए। दही के ऊपर की मलाई तो दूसरों को दें और स्वयं नीचे की खावें। यह मुक्ति का देने वाला है। हरेक व्यवहार में स्वार्थ का त्याग करें और अभिमान भी नहीं आने दें। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझें। इसी प्रकार लोभ का त्याग कर दें। भगवान ने इसी त्याग की, निष्काम कर्म की जगह जगह बड़ाई की है। गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में आया है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। अर्थात मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति के लिए स्वार्थ त्याग करके लोगों की सेवा करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण पफलसक्तो निबध्यते। अर्थात निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। सेवा करके जनावे नहीं, दूसरे जान जावे तो मन में दुख करें कि यह सेवा दूसरे जान गए। भगवान को साथ में समझें, सब में भगवान समझें। सबकी सेवा भगवान की ही सेवा समझें। भगवान ही कुत्ते के, कौवे के, ब्राह्मण के रूप में खा रहे हैं, यह आप समझें तो भगवान देखेंगे कि अब मैं कहाँ छिपूं। अतः प्रकट में आ जाते हैं और कहते हैं कि बोल, मैं तेरा क्या करूं। इन व्यवहार की बातों को स्त्रियां काम में लाएंगी तो भगवान मिल जाएंगे। अभी तक काम में लाती तो मैं समझता हूँ कि उन्हें कई बार भगवान के दर्शन हो जाते। अभी भी काम में लाएंगी तो उन्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और इसका तत्व समझ जाए या धार लें कि अपने तो काम में लाना ही है, चाहे शरीर मिट्टी में मिल जाए तो वैसा व्यवहार हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।